बार कह दो ब्रज को कन्हैया, कोई एक बार कह दो गैयान को गोपाल, कोई एक बार कह दो गोविंद, लेकिन सब यहां बड़ा बड़ा नाम लेते हैं ठाकुर जी का। कुछ दिन बाद बलराम जी का विवाह रेवत राजा की पुत्री रेवती के साथ में हुआ। भगवान के विवाह का समय आया। नारद जी महाराज ने कौंडन्यपुर के राजा भीष्मक की पुत्री रुक्मणी जी का प्रस्ताव दिया। रुक्मणी जी ठाकुर जी की कथा सुन सुन करके उनसे प्रेम करने लगी। रुक्मणी जी ने एक पत्र लिखा, पत्र भगवान को भेजा। श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर शृण्वताम ते निर्विश्य कर्ण विवरई हरतोंग तापम। हे नाथ, मैंने आपको देखा नहीं है, केवल सुना है। जब से सुना है तब से आपको पति रूप में मान लिया, आप आकर के मेरा वर्ण करो। भगवान ने रुक्मणी जी का जाकर के वर्ण किया। अपने रुक्मणी जी के भाई भी रुक्मी के साथ भगवान की थोड़ी नोक झोंक भी हुई और भगवान का प्रथम विवाह रुक्मणी जी के साथ सुसंपन्न हुआ। रुक्मणी के पश्चात भगवान का द्वितीय विवाह जामवती, तृतीय विवाह सत्यभामा और चौथा विवाह हमारी ब्रज की रस रानी श्री यमुना जी के साथ हुआ। बोलो श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की। भगवान के जो विवाह हैं, अष्ट प्रमुख विवाह पृथ्वी के पंच तत्व और मानव के भीतर के चार तत्व हैं। पृथ्वी के पांच तत्व कौन कौन से हैं? पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, आकाश। और मानव के भीतर के चार तत्व कौन से? मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। इनमें से चित्त तत्व जो है मानव के भीतर, वो साक्षात परमात्मा है। तो बचे तीन। तो पृथ्वी के पंच तत्व और मानव के भीतर के तीन तत्व, यही भगवान की अष्ट पटरानियां है। पृथ्वी, कोई भगवान की पत्नी कोई पृथ्वी तत्व है, जैसे सत्यभामा वो पृथ्वी है, जैसे रुक्मणी वो अग्नि है, जैसे यमुना वो जल है। तो पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, ये भगवान की पांच मुख्य पटरानी। और हम सब मानवों के भीतर के तीन तत्व, मन, बुद्धि और अहंकार। यहां पर अहंकार अभिमान नहीं है, सेल्फ कॉन्शियसनेस, देहाभिमान। मुझे प्यास लगी, पानी पी रहा हूं, यह भी एक अभिमान है। ये सूक्ष्म अभिमान हम सबके अंदर है। भूख लगने पर भोजन करना, नींद आने पर सोना। ये तीन तत्व हैं, मन, बुद्धि और अहंकार। इन तीनों से भी भगवान ने ब्याह किया। भौमासुर राजा के यहां 16,100 राजकुमारियां बंदी थी। भगवान ने उनको मुक्त किया। उन सब ने भगवान से प्रार्थना की कि आप ही हमें पत्नी रूप में स्वीकार करो। भगवान ने 16,100 राजकुमारियों के साथ विवाह किया। ये कौन है? ये वेद के मंत्र हैं, उपासना कांड के मंत्र हैं। 16,100 ठाकुर जी की उपासना के। ब्राह्मण देवता आपके घर अनुष्ठान करते हैं, आपके हाथ में पुष्प देकर के कहते हैं श्री ठाकुर जी का स्मरण करो। कस्तूरी तिलकम ललाट पटले वक्षस्थले कौस्तुभम नासाग्रे वरमुक्तिकं तरतले वेणुकणे कंकड़म सर्वांगे हरिचंदनम सुललितम कंठे च मुक्तावली गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपाल चूड़ामणि। अब ये पुष्प ठाकुर जी को छोड़ दो। इस प्रकार 16,000 मंत्र भगवत उपासना के जो हैं वे ही भगवान की 16,100 पटरानियां। कितने ब्याह हो गए भगवान के? 16,108। भगवान सबके साथ अलग अलग भवन में एक साथ रहते हैं। नारद जी को भगवान ने गृहचर्या दिखाई, भगवान की नित्यचर्या का दर्शन किया। जरासंध राजा के यहां जाकर के भगवान ने 20,000 राजकुमारों को मुक्त कराया। भीम के द्वारा जरासंध का वध करवाया। पांडवों का राजसूय यज्ञ था, उसमें ठाकुर जी पहुंचे, वहां जाकर के शिशुपाल का वध किया। भगवान अपने बालकों को ज्ञान उपदेश करते हैं, पर बालक नहीं मानते। और इसी बात से इन बालकों ने संतों का अपमान किया, जिसके कारण यदुवंश को मरने का श्राप मिला। भगवान बोले 5 गुण यदि आपके अंदर हैं, रूप, यौवन, संपत्ति, बहुसम्मान और कम आयु। रूप, यौवन, संपत्ति, बहुसम्मान और ऊंची पदवी,
ये 5 गुण यदि आपके पास हैं और इनके साथ 6वां गुण सत्संग नहीं है, तो ये 5 आपको एक दिन घेर देंगे। आपके पास रूप है लेकिन सत्संग नहीं है, तो आप रूप गर्विष्ठ हो जाओगे। आपके पास धन है लेकिन आप सत्संग नहीं करते, तो आपका धन आपका नाश करेगा। आपके पास यौवन है, आपका शरीर बहुत बलवान है, युवावस्था है, लेकिन आप सत्संग नहीं करोगे तो ये युवावस्था व्यर्थ हो जाएगी। आपकी कम उम्र में बहुत सम्मान हो रहा है, बहुत कर रहे हैं, प्रेम कर रहे हैं लोग, लेकिन आपके जीवन में सत्संग नहीं है, तो आपका कम उम्र में सम्मान पाना विष के समान। भगवान के पुत्रों के अंदर ये सारे गुण हैं, रूप भी है, यौवन भी है, संपत्ति भी, उम्र भी कम है, ऊंची पदवी भी मिल गई, सब कहते हैं भगवान के बच्चे आ गए, लेकिन सत्संग नहीं है जीवन में। भगवान ने ये बात हम सबको बताई, मेरे खुद के बालकों ने सत्संग नहीं किया और पूरे यदुवंश के नाश का कारण बन गए। भगवान के प्रिय मित्र श्री सुदामा जी का चरित्र सुनाया गया। यदुवंशियों में आपस में एक दिन युद्ध हुआ, लड़ झगड़ करके सब लोग आपस में मरते चले गए। एर का नाम की विषैली घास थी, एक दूसरे पर फेंक दी, धीरे धीरे सबके प्राण निकल गए। बलराम जी महाराज भगवान के आगे हाथ जोड़ते हैं, लाला अब मोए आज्ञा दो। ठाकुर जी ने आज्ञा दी और शेषनाग रूप धारण करके क्षीर सागर में श्री बलराम जी प्रवेश कर गए। भगवान वृक्ष के नीचे बैठे हैं, तभी एक भेलिया ने बाण मार दिया। भगवान ने कहा सब मेरी इच्छा से हो रहा है, तुम्हारी कोई गलती नहीं। पैर में बाण लगा। अपनी संपूर्ण लीला का चिंतन करके ठाकुर जी को लेने के लिए देवताओं ने विमान भेजा। भगवान ने उस भेलिया को ही विमान में भेज दिया, बोले जाओ। बोले आप कैसे आएंगे? भगवान बोले हम पे बहुत तरीके आने का, हम आते हैं। उद्धव को ज्ञान उपदेश किया, मैत्री मुनि को ज्ञान उपदेश किया। इसी को भागवत धर्म कहते हैं। अद्भुत प्रसंग है श्रीमद् भागवत जी का, भगवान कृष्ण उद्धव संवाद। हम सबको प्रणाम करते हैं। हम साल में एक बार बद्रीनाथ कथा करते थे, तो वहां उद्धव कृष्ण संवाद ही करते थे, पर 2 साल से अभी जाना नहीं हुआ। अब अगले वर्ष यदि जाएंगे तो वहां पुनः उद्धव कृष्ण संवाद होगा। भगवान ज्ञान उपदेश करके उद्धव जी ने पूछा कि नाथ आप चले जाएंगे तो हम कैसे जीवित रहेंगे? हम भक्तों का आश्रय क्या है? आपके जाने के बाद हम किसकी शरण में जाएंगे? तो भगवान बोले उद्धव मेरी ओर देखो। और ठाकुर जी एक दिव्य ज्योति में परिणित हो गए। 7 बार आकाश में भ्रमण करते हुए तिरोधाय प्रविष्टो यम श्रीमद् भागवतार्णवम, ठाकुर जी भागवत में आकर के विराजमान हो गए। ये श्रीमद् भागवत कोई ग्रंथ नहीं, कोई पोथी नहीं है, साक्षात श्री कृष्ण है। श्री कृष्ण का वांग्मय स्वरूप है। कुछ और लीलाएं हुई। यहां अर्जुन ने जाकर के सबको बता दिया, भगवान लीला पूरी करके चले गए। पांडव परीक्षित को राज्य गद्दी पर बिठा के स्वर्गारोहण को चले गए। परीक्षित जी महाराज बड़े हुए, एक अपराध संत का बना, ब्राह्मण ने श्राप दे दिया। 7 दिन तक उन्होंने शुकाचार्य जी से कथा सुनी। आज 7वां दिन है। सुखदेव जी महाराज कहते हैं परीक्षित तुमने 7 दिन तक कथा सुनी, आज कथा का विश्राम है। तक्षक सर्प आकर के तुमको डसेगा, बताओ तुम्हारे मन में क्या चल रहा है? श्री परीक्षित जी महाराज कहते हैं भगवान मृत्यु देह की होती है, आत्मा की नहीं होती। ये कथा सुनकर के, नियम करके, अनुष्ठान करके, ठाकुर जी से प्रेम लक्षणा भक्ति करके शरीर तो व्यक्ति यहीं छोड़ देता है, उसकी आत्मा परमात्मा में विलीन हो जाती है। आपकी कथा से भी मैं अब इस बोध से अवगत हो गया हूं कि तक्षक सर्प शरीर को डसेगा, शरीर तो यहीं रह जाना है, आज नहीं तो कल। आज आकर के डसेगा तो आज ही रह जाएगा, पर मेरी आत्मा आपकी कथा के द्वारा इतनी प्रसन्न हो चुकी है, इतनी ज्ञान युक्त हो चुकी है कि वो मुक्त होकर के भगवत धाम को प्रस्थान कर जाएगी। त्वं तु राजन मरिष्येति पशु बुद्धिम इमाम जहि। मैं मरूंगा, ये एक पशु बुद्धि है। तन मरता है, मैं नहीं मरता, मैं तो एक आत्मा हूं। अगर कर्म बचे होंगे तो दूसरा जन्म ले लूंगा, और कर्म निवृत्त हो गया होगा तो भगवत प्राप्ति कर लूंगा।
इस प्रकार भगवान सुखदेव जी की कथा सुनकर के परीक्षित मुक्त हो गए। सुखदेव जी उठ करके वहां से प्रस्थान कर गए। बोलो सुखदेव जी महाराज की। सुखदेव जी व्यास मंच छोड़ करके वन की ओर प्रस्थान कर गए। तक्षक सर्प ने आकर के स्पर्श किया, राजा परीक्षित का देह जल गया और उनकी आत्मा दिव्य आत्मा हो गई और विमान में आरूढ़ होकर सबको दिखते हुए, सबको दर्शन देते हुए श्री परीक्षित जी महाराज भगवत धाम को प्रस्थान कर गए। बोलो भागवत महापुराण की जय।